बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने पदयात्रा के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पदयात्रा 10 दिनों तक की पदयात्रा है, जिसमें 9 रात और 10 दिन लगेंगे। लगभग 500 महिला वॉलेंटियर होंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इसी के साथ साथ 80 बसें भी पीछे पीछे चलेंगी, जिससे कि अगर कोई यात्री थक जाता है तो वो बस में बैठकर यात्रा में शामिल हो सकता है। इस दौरान उन्होंने अपने संकल्प को भी दोहराया कि वे फूलमाला और पादुका नहीं पहनेंगे। हम आपको बता दें कि लगभग 150 किलोमीटर की ये यात्रा होने जा रही है, जिसमें यात्रा के शुरुआत में रोजाना राष्ट्रगान और समापन पर हनुमान चालीसा का आयोजन होगा। इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन भी लगातार होते चलेंगे। पूरी यात्रा निकले हमने तीनों प्रदेशों के अधिकारियों के साथ संवाद किया, तब हमने उनको कहा तो उन्होंने उसका पालन भी किया और उन्होंने उस बात का निर्देश भी जारी किया। पालन तो सरकार का वो करेंगे, हम तो अपनी याचना रखी, हमने अपनी बात रखी। उन्होंने उस याचना पर विचार करके जिन दिनों में पदयात्रा जहां से निकलनी है उन दिनों में मांस मदिरा की दुकानों को बंद करने का कहा। मैं ये कह रही थी, आपकी पदयात्रा में स्वाभाविक बात है कि महिलाएं रहेंगी और महिलाओं के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था यानी कि महिला वॉलेंटियर रहेगी क्या उनकी सुरक्षा? लगभग 500 महिला सेवादारनी इसमें बनाई गई, महिला वॉलेंटियर बनाए गए हैं। उनके नहाने और रुकने की व्यवस्था अलग की गई पदयात्रियों से, और एक निरीक्षण कमेटी बनाई गई जो रात में वॉचिंग करेगी। ज्यादातर जगहों पर जहां पर असुविधा ना हो या कुछ गलत ना हो, केवल विश्राम और सामान वाली जगह पर बड़े वाले सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार से कोई घटना ना हो गए, उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता। और लगभग 80 बसें पीछे पीछे चलेंगी, जो थक जाएं वो उसमें बैठे। बिना पैकिंग मार्मिक वितरण की सामग्री पिछली बार बैन किया गया था जी, क्या यहाँ भी इस बार भी हमने निवेदन किया इस पदयात्रा में भी कि आप जो भी स्वागत दें उसके लिए पहले बागेश्वर जन सेवा समिति से संपर्क करना अनिवार्य है, ताकि हम आपको चिन्हित कर सकें और किसी भी प्रकार से कोई घटना ना होवे या कुछ गलत ना हो जावे। एक नंबर। दूसरा, पूरी पदयात्रा में फूलमाला हम नहीं पहनेंगे जैसे पहली बार में प्रण लिया था। इस पदयात्रा में भी हम पादुका या जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। बहुत परेशानी पिछली बार पीड़ा हो गई थी, इस बार केवल सॉक्स पहनेंगे ताकि पहले ही दिन पैर छिल ना जाए और चलने में दिक्कत ना हो, तो केवल सॉक्स पहनेंगे मोटे वाले। बाकी इस पदयात्रा में भी जूता चप्पल खड़ाऊ नहीं पहनेंगे। पूर्ण संकल्प के साथ अखंड कीर्तन होगा, संकल्प होगा, विधान होगा, धर्म ध्वज होगा, गाय पूजन होगा, राष्ट्रगान होगा, हनुमान चालीसा होगा। इन अनुष्ठानात्मक विधियों के साथ ये पदयात्रा। कितने किलोमीटर की यात्रा है? 150 किलोमीटर की पदयात्रा है। 10 दिन है, 9 रातें हैं, 3 प्रदेश हैं, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, और लगभग अगल बगल की ग्राम पंचायतों को मिलाकर 422 ग्राम पंचायतें, लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से ये पदयात्रा जाएगी। 10 दिनों में लगभग हमको अंदाजा है कि प्रतिदिन में 20,000 से 50,000 से 1 लाख हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग, गौसेवक, गौरक्षक, बजरंग दल, सभी हिंदुत्ववादी विचारधारा के सभी दल इस पदयात्रा में आ रहे हैं। सभी सत्ताओं को राजनीति दल से जुड़े हुए लोग क्या शामिल होंगे? हमने तो अपना निवेदन भैया दे दिया, अब हम उनका कह नहीं सकते हैं। हमने सबको पत्र दिया, ऐसा नहीं केवल जो वर्तमान में सरकार में उनको जो नहीं भी है। अखिलेश जी से हमारी बात नहीं हुई, पत्र हमने भिजवा दिया। हमने उनके और राहुल गांधी जी के यहाँ जो भी कांग्रेस पार्टी है उनके यहाँ पे भी भेज दिया, बहन जी के यहाँ पे भी भेज दिया। हमने सभी पार्टी यात्रा को असर पड़ेगा बिहार चुनाव से धर्म का क्या लेना देना। खास सवाल है कि जहाँ से विरोध होना चाहिए वहाँ से आपको समर्थन मिल रहा है, तो संत समाज से खास तौर पर अन्य संगठनों की समर्थन मिल रहा है। लेकिन एक शंकराचार्य का वीडियो चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनके वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। हिंदुत्ववादी एजेंडा किसी पार्टी का नहीं है। जिस पार्टी में हिंदू है उनका एजेंडा है हमारा। क्रांति गौड़ को लेकर उन्होंने कहा कि
ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र की एक बेटी बहुत शानदार नाम कमा रही है और ये बेटियों के अंदर एक नया संकल्प इस बात से पैदा होना चाहिए कि वे किसी से भी कम नहीं हैं। ये हमारे छतरपुर का सौभाग्य है और ये छतरपुर की प्रतिभा है, ये बुंदेलखंड की माटी की प्रतिभा है। इस बुंदेलखंड की माटी में एक ना एक प्रतिभावान लोग हुए हैं और हमारी दूरभाष से उस लाली से चर्चा हुई थी जब सिलेक्शन हुआ था और वो और चमके सितारे की तरह, ताकि बुंदेलखंड चमके और बेटियों के अंदर एक नया संकल्प उत्पन्न हो कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, खेल में, रेल में और फिर चांद तक जाने में बेटियां पीछे ना। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें